आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण नोटिस लेके आया हूं। पहला जो नोटिस है उसके जरिए आयोग ने अ, किसी एक विषय के अंदर विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है। दूसरे विषय के अंदर उन अभ्यर्थियों की सूची और कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं जिनको इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। तो शुरुआत करते हैं पहली सूचना से। ये आप देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा ये कल देर रात्रि को जो है आवश्यक सूचना जारी की थी। और ये किससे संबंधित है? ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय शिक्षा यानी एजुकेशन से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि इस विषय के अंदर आयोग के द्वारा टोटल 10 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार कुल 53 अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है। तो कौन कौन से अभ्यर्थी हैं और उनका इंटरव्यू कब आयोजित किया जा रहा है, किस पारी में आयोजित किया जा रहा है, कहां आयोजित किया जा रहा है, ये आपको बताऊं। उससे पहले आप देखिए, एजुकेशन विषय के अंदर अलग अलग जो कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ मार्क्स क्या रहा है। तो आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा आपके एपीआई स्कोर के आधार पर ये कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। और एपीआई जो स्कोर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर आरक्षण कैटेगरी का नाम दिया गया है, यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं। तो इसमें अनारक्षित श्रेणी यूआर और अनारक्षित श्रेणी के अंदर महिला, इनकी दोनों की जो कट ऑफ है वो समान रही है 83। इसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला हैं उनकी 43 कट ऑफ मार्क्स रही है। पिछड़ा वर्ग यानी बीसी कैटेगरी की 73 कट ऑफ मार्क्स रही है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसकी 68 कट ऑफ मार्क्स रही है। इसके बाद में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी 43 कट ऑफ मार्क्स रही है। और अनुसूचित जाति की महिला और अनुसूचित जनजाति, इनके पुरुष और महिला, इनकी समान कट ऑफ मार्क्स रही है 41। ठीक है, तो कट ऑफ मार्क्स के बाद जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा इंटरव्यू के लिए साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है, प्रोविजनली रूप से सफल घोषित किया गया है, उन 53 अभ्यर्थियों की डिटेल आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये जो विषय है एजुकेशन, इसके इंटरव्यू आयोग के द्वारा 27 अगस्त 2025 से आयोजित किए जा रहे हैं। इंटरव्यू 2 पारी के अंदर आयोजित होंगे। पहली जो पारी है उसका समय रहेगा प्रातः 8 बजे और स्थान रहेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। आप सभी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू इसी स्थान पर आयोजित किए जाएंगे। बस डेट और पारी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पहली पारी के अभ्यर्थी हैं जिनके इंटरव्यू 27 अगस्त 2025 को आयोजित किए जा रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। 27 तारीख को जिन अभ्यर्थियों के इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं, यहाँ से जो है आपकी सेकंड पारी स्टार्ट हो गई है, क्रमांक नंबर 29। यहाँ से सेकंड पारी स्टार्ट हो गई है। डेट सेम है 27 अगस्त 2025, लेकिन पारी जो है वो सेकंड हो गई है। द्वितीय पारी जो है उसका समय रहेगा दोपहर 12 बजे। ठीक है, और स्थान सेम रहेगा। इसी स्थान पर आपके इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अकादमिक भवन, बुद्ध मार्ग, पटना फेस्ट। ठीक है, तो सेम डेट को 2 पारी के अंदर ये इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। एक ही डेट के अंदर 2 पारी के अंदर ये इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। अब इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो आप देखिए। इसमें क्या कहा गया है कि साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की संख्या जो तय की गई है वो अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता या परिलब्धि या उपलब्धि के लिए अर्जित अंकों पूर्णांक 100 के आधार पर तैयार की गई है। इसका मतलब है आपका जो एपीआई स्कोर है उस एपीआई स्कोर के आधार पर आपकी ये मेरिट जो है वो तैयार की गई है। और उसके आधार पर इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें पॉइंट नंबर 5 में आयोग ने ये कहा है
कि साक्षात्कार के लिए जिन अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है, उनके जो कॉल लेटर हैं, जो अंतर्वीक्षा पत्र हैं, वो यद्यपि उनके लॉगिन प्रोफाइल पे भी उपलब्ध हैं। वो अपने लॉगिन प्रोफाइल पर जाकर के भी अपने कॉल लेटर जो है वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो अपना परमानेंट एड्रेस दिया था, उस एड्रेस पर डाक के माध्यम से भी आयोग के द्वारा आपके पास में कॉल लेटर भेज दिया गया है। तो उस कॉल लेटर के साथ साथ में इंटरव्यू से जुड़े हुए सारे जो दिशा निर्देश हैं वो भी दिए गए हैं। ठीक है, आपका इंटरव्यू कहाँ आयोजित हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, कौन सी पारी के अंदर हो रहा है। इसके साथ 6 नंबर पॉइंट में आयोग ने ये कहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अपना कॉल लेटर प्राप्त नहीं होता है तो ये आयोग के दूरभाष नंबर है, यहाँ पर वो अभ्यर्थी जो है वो संपर्क कर सकता है। पॉइंट नंबर 7 में ये कहा है कि आपको अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। आपका डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही ये आयोग जो है वो डिसाइड करेगा कि आप इस पद के योग्य हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए योग्य घोषित किए गए हैं, अर्हित घोषित किए गए हैं, उनको इंटरव्यू के टाइम पर अपने सारे जो वांछित डॉक्यूमेंट हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपने जो फिलअप किए थे, प्लस आयोग के द्वारा ये जो आदेश जारी किया गया था, सूचना जारी की गई थी, इस सूचना के जरिए आपसे जो वांछित कागजात मांगे गए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल रूप में प्लस उन सब डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के रूप में आपको लेकर के उपस्थित होना है। ठीक है, साक्षात्कार की डेट को आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के उपस्थित होना है। इसके बाद में आयोग ने ये कहा है कि शैक्षणिक योग्यता संबंधी जो मूल प्रमाण पत्र हैं और आरक्षण का दावा करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको आरक्षण की डेट को ही अपने पिता के नाम और एड्रेस से सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और क्रिमिलेयर रहित होने का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बिहार के जो मूल निवासी अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको आरक्षण का लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब वो अपने पिता के नाम से बना हुआ, उनके एड्रेस से बना हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और क्रिमिलेयर रहित होने का प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और जो महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जो महिला अभ्यर्थी हैं अनारक्षित कैटेगरी की, जो बिहार राज्य की महिला अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 300 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान किया है और अपने मूल आवेदन फॉर्म के साथ में पति के नाम और उनके पते से जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया है या कोई निवास प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया है, उनको अब क्या करना है, उनको चूंकि बिहार के अंदर आपको पता है कि महिलाओं को हर वैकेंसी के अंदर 35% आरक्षण प्रदान कर दिया गया है, तो ये आरक्षण का लाभ उनको तभी दिया जाएगा जब वो अपने पिता के नाम और एड्रेस से सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र साक्षात्कार के दिन जो है वो प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो महिलाओं को अपने पिता के नाम और एड्रेस से जो जारी किया हुआ मूल निवास प्रमाण पत्र है ये प्रस्तुत करना होगा, तभी उनको ये लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। ये यूआर कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, तो ये तो थी आपके लिए जिन अभ्यर्थियों को एजुकेशन विषय में इंटरव्यू के लिए अस्थायी रूप से सफल घोषित किया गया है उनकी डिटेल। अब आप देखिए जिन अभ्यर्थियों को आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है उनकी जानकारी, तो उस जानकारी को आपको दिखाऊं उससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारा ये चैनल सिर्फ बिहार और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया गया है, इसलिए बिहार के जो भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस चैनल का वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास में सोशल मीडिया साइट पर शेयर जरूर कीजिए। आप देखिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के द्वारा कल देर रात्रि को ये आवश्यक सूचना जो है वो जारी की थी और ये किससे संबंधित है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन 2020-21 विषय म्यूजिक से संबंधित है, संगीत विषय से संबंधित है। तो आपको पता ही है कि संगीत विषय के अंदर आयोग के द्वारा कुल 23 पद जो है वो विज्ञापित किए गए थे और इनके इंटरव्यू जो है वो समाप्त हो चुके हैं।
तो आयोग के द्वारा अभ्यर्थियों के इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स प्लस आपका जो एपीआई स्कोर था, उन दोनों को मिला करके इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स और एपीआई स्कोर के प्राप्त मार्क्स दोनों का योग करके और आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो जारी कर दिया गया है। तो सबसे पहले आप कट ऑफ मार्क्स देखिए। ये यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थियों का कट ऑफ मार्क्स है 94। ये यूआर कैटेगरी के अंदर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका कट ऑफ मार्क्स है 94। ये बीसी कैटेगरी के अंदर 87 कट ऑफ रहा है। ईबीसी कैटेगरी के अंदर 53 कट ऑफ रहा है। एससी कैटेगरी के अंदर 78 कट ऑफ रहा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए आपको जो विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है, किस अभ्यर्थी को कौन सा विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है, तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के अनुसार ये जानकारी प्रदान की गई है। सबसे पहले आप देखिए अनारक्षित यानी यूआर कैटेगरी के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कौन सा विश्वविद्यालय प्रदान किया गया है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम है, यहाँ पर उनके यूनिक आईडी नंबर है, यहाँ पर उनकी कैटेगरी है, यहाँ पर जेंडर है, यहाँ पर अलॉटेड कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में उनका सिलेक्शन हुआ है उस कैटेगरी का नाम दिया गया है, और यहाँ पर अलॉटेड यूनिवर्सिटी यानी आपको जिस यूनिवर्सिटी का अलॉट हुआ है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको नियुक्ति प्रदान की जाएगी, वो जो है जानकारी प्रदान की गई है। तो ये आप देख सकते हैं सभी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो इसके अंदर हैं। यूआर कैटेगरी के सभी अभ्यर्थी, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी और चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो। इसके बाद में अगली जो कैटेगरी है ये है पिछड़ा वर्ग। बीसी कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको विश्वविद्यालय का आयोग के द्वारा आवंटन कर दिया गया है। इसके बाद में आप देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग। ईबीसी कैटेगरी के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यूनिवर्सिटी का अलॉट कर दिया गया है, आवंटन कर दिया गया है। तो ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। इसके बाद में है अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको आयोग के द्वारा विश्वविद्यालय का आवंटन कर दिया गया है। तो जिन अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय का आवंटन किया गया है उनको आगे क्या करना होगा इस बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए इसी प्लेलिस्ट में मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया है, आप वो जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पर आयोग ने ये कहा है कि इस भर्ती को लेकर के या इस विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के ये अलग अलग जो है रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय पटना के अंदर दायर की हुई हैं, जिनके अंदर अभी तक पटना हाई कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन नहीं दिया गया है। तो जो भी डिसीजन आएगा उससे आपका ये रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ आयोग ने ये भी कहा है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया गया था 18/4/2024 को, उस आदेश के विरुद्ध आयोग या फिर पटना सरकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई थी। ये विशेष अनुमति याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग है, अभी इनके ऊपर कोई सुनवाई जो है वो नहीं हुई है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन विशेष अनुमति याचिकाओं पर जब फाइनल डिसीजन आएगा उससे आपकी ये नियुक्ति, आपका ये रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता है। ठीक है, ये आयोग ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो हमारी ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।